नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। आज हम बात करेंगे फंगस की। जी हां, कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक के साथ साथ अब व्हाइट और येलो फंगस भी कहर बरपा रहे हैं। लोगों के मन में इसको लेकर एक डर पैदा होने लगा है। हालांकि डरने की जगह इस बारे में ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। ब्लैक फंगस क्या है यह भी समझने की जरूरत है। यह एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मरीजों की इससे मौत भी हो सकती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी ना किसी बीमारी की वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और उसे ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसके फेफड़े और खराब हो जाते हैं। उसे सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द और फेफड़ों में पानी भरने की समस्या होने लगती है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, खांसी, खून की उल्टी और मानसिक बीमारी भी इसके लक्षण हैं। तमाम तरह के फंगस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र के तुली। डॉक्टर तुली पारंपरिक तरीके से फंगस और तमाम तरह के लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं। आइए आपको डॉक्टर तुली का संक्षिप्त परिचय दे दें। तो डॉक्टर रविंद्र के तुली प्रतिष्ठित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे भारत के 1964 बैच के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने भारतीय वायुसेना में विमानन, खेल और सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त की है। आपने दक्षता कई क्षेत्रों में मसलन अष्टांग योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म में प्रशिक्षक, रैकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलर, काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, पोषण और जीवन शैली विशेषज्ञ। आपके पास अब 5 दशकों का समृद्ध और विविध अनुभव है। आप आयुष के तमाम तरीकों से इलाज करते हैं। पारंपरिक रूप से लाइलाज बीमारी को खत्म करने के लिए आपने काफी काम किया है। स्वास्थ्य देखभाल और SOHM मॉडल दवा मुक्त, हानि रहित, प्राकृतिक, प्रभावकारी होता है। डॉक्टर तुली इस विज्ञान में माहिर हैं। तो ये था डॉक्टर तुली का परिचय। अब फंगस की बीमारी और इलाज के बारे में जानते हैं आपसे विस्तार से। तो डॉक्टर तुली, बहुत स्वागत आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जो पारंपरिक तरीके से सोहम के जरिए आप इलाज करते हैं, इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताइए सर। जी, जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, मैं बहुत गर्व के साथ कि मुझे आज 51 साल एज ए मेडिकल फिजिशियन जी और मेरी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एविएशन मेडिसिन में, स्पोर्ट्स मेडिसिन में और इंटरनल मेडिसिन में रही। और इसके अंतर्गत मुझे बहुत अर्ली लाइफ में ये उस शक्ति ने मुझे उसके बारे में ज्ञान दिलवाया कि जहां मेडिकल साइंस एक बहुत प्रोग्रेस और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, परंतु इसके अंदर बहुत कमियां भी हैं। जैसे एक योद्धा को अपनी ताकत का मालूम होना चाहिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी कमजोरी का मालूम हो। जैसे अभिमन्यु को मालूम तो था कि वो अंदर घुस जाएगा, पर उसको बाहर आने की विद्या नहीं थी और इसलिए उसने अपनी जान गंवा बैठी। तो इसी प्रकार आज इस कोरोना की महामारी में ये बहुत उभर के आ रहा है कि मेडिकल साइंस में बहुत सी कमी है और उन कमियों को हम अपने जैसे हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसको हम कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उनको अगर जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं विद द ड्रग फ्री मोडालिटीज ऑफ द वेरियस आयुष सिस्टम्स, तो जो दवा रहित उनका उसके साथ कोई विरोध नहीं होता, परंतु वही दवाइयां जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनकी क्षमता बढ़ाने में और रोगी का इलाज करने में एक अद्भुत नई, एक इनफाइनाइट संभवता उभर के आती है। तो इस पद्धति में मुझे दुनिया भर का एक पायनियर माना जाता है और सन 1995 में अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने मुझे बुलाया और इस दुनिया के सबसे पहला डिपार्टमेंट वहां पे हमने स्थापित किया उनके आशीर्वाद से। और उनका ये कहना था कि ये होलिस्टिक मेडिसिन ही 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली होगी। परंतु आज दुनिया भर में जो एलोपैथिक सिस्टम है उसकी इतनी कंट्रोल है कि ये दूसरे सिस्टम्स को आगे ही नहीं बढ़ने देती।
जैसे कि और इस चीज को मान्यता, ये होलिस्टिक मेडिसिन एज ए स्पेशलिटी सारी दुनिया में उभर के आ रही है, और सन 1998 से अमेरिका जैसे देश में इसको बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिटी मानी जाती है, उसको मान्यता है। वही डॉक्टर तुलिप, तो मैं समझना भी चाह रहा था असल में कौन कौन सी ऐसी पद्धति हैं सर जिनके जरिए आप इलाज करते हैं? जी देखिए, वैसे तो हमारा देश बहुत सौभाग्यवत देश है जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट आयुष मिनिस्ट्री है, और उसमें जिसको हम ऑल्टरनेट या ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कह देते हैं। परंतु क्योंकि मेरा आधार एज एन एलोपैथ है, और हमारे देश की जितनी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था है वो सारी लार्जली एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर निर्भर है। तो वैसे तो मैं सभी सिस्टम्स की पूरी इज्जत करता हूं, परंतु एलोपैथी के साथ कि दो दवा बेस्ड सिस्टम्स को इकट्ठे नहीं मिलाया जा सकता। इसलिए पर जो एलोपैथिक सिस्टम में जिसमें आम दवाइयां और सर्जरिकल इंटरवेंशंस को इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम दवा रहित जो प्रणाली है, जैसे अष्टांग योगा इसको हम एज ए थेरेपेटिक योगा यूज करते हैं। आयुर्वेद की जो बिना दवा, आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ, उसको इस्तेमाल करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी प्राचीन आयुर्वेद का ही सूचिवेद में भेदन क्रिया नाम से इसका बहुत इसकी प्राचीन प्रतिष्ठा है, जिसको कि आज दुनिया एक्यूपंक्चर सिस्टम के नाम से पहचानती है। और उसके साथ ऑफ कोर्स जो इंसान है वो मात्र भौतिक शरीर नहीं, बट एक बहुत एक्टिव माइंड होता है। उस माइंड बॉडी मेडिसिन का संतुलन, और सबसे ज्यादा जरूरी, जैसा आयुर्वेद में हमारे चरक संहिता कहती है कि इंसान मात्र शरीर नहीं है, बल्कि इंद्रियां, मन और आत्मा का संग्रहालय है। और एट द कोर हर इंसान एक का वो शक्ति है जिसको आत्मा या स्पिरिट के नाम से पहचाना जाता है। और अगर इसको लाइफ फोर्स यानी कि प्राण शक्ति के नाम से पहचाना जाता है, और अगर मेरी प्राण शक्ति स्वस्थ है तो ये हमें स्वास्थ्य देने में, हमें निरोग रखने में, और हमें हर जिंदगी के पहलू में संपन्नता देने के लिए बहुत काफी है। तो कोई भी चीज बिगड़ जाए तो मात्र उसका, जैसे आज मॉडर्न मेडिसिन में इट इज ए ऑर्गन बेस्ड स्पेशलिटीज, हर डॉक्टर एक एक अंग का इलाज करता है, पर दुर्भाग्य से कोई इंसान का इलाज नहीं करता। तो इस इंसान, उस संग्रहालय को, जो कि मात्र स्थूल नहीं बट एक सूक्ष्म, वो प्राकृतिक, वो प्राणिक शक्ति है, उसको हम सुधारें, उसको संतुलन करें, उसके माध्यम से बॉडी माइंड बैलेंस को हम रिस्टोर करें। तो ये शरीर की तो आदत है, ये जानता है कि हर समय ये शरीर हमारा जो पुरानी बॉडी के सेल्स हैं उनको नए सेल्स में हर समय एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये प्राकृतिक नेचुरल अनलिमिटेड। डॉक्टर तुलिप, कई अहम बातें आप यहाँ समझा रहे हैं, लेकिन सर कोविड के साथ साथ जो इन दिनों एक सबसे प्रचलित बीमारी या प्रचलित शब्द हम जो सुन के डर रहे हैं वो है फंगस। सर इस फंगस को जरा समझाइए सर, ये फंगस है क्या? घनश्याम जी, आज का ये बहुत ही अहम मुद्दा बन के आया हुआ है, और विशेषकर 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके ऊपर सरकारों के ऊपर एक टिप्पणी करी है कि जितनी प्रादेशिक सरकारें हैं या केंद्रीय सरकार है, उनको चाहिए एक वॉर फुटिंग के ऊपर इस जो फंगस की उभरती एपिडेमिक है इसको कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब यह है कि हम इस महामारी में अपने मरीजों का पूरी सक्षमता से इलाज करने में कामयाब नहीं रहे। जैसे आप जानते हैं, जितनी दवाई हैं ये सारी रीपर्पस्ड मेडिसिन फॉर लिमिटेड इमरजेंसी यूज के लिए उनको मान्यता दी गई। इसी प्रकार जो वैक्सीनेशन है इसको भी लिमिटेड इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता है। और ये हम अभी एक एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर रहे हैं कि किसी को नहीं मालूम कि ये दवा कितनी सक्षम होगी, और इस वैक्सीनेशन का भी आने वाले
समय में दौर में इसका क्या फायदा होगा, इसका कितने दिन तक असर रहेगा इत्यादि। तो इस अवस्था में जब हम कहते हैं वॉर का मतलब है कि आपके जितनी रिसोर्सेज हैं, आपकी जितनी क्षमताएं हैं, आप उन सबको इकट्ठे, जैसे कि जब लड़ाई लड़ गई तो ये नहीं कि हमारी फौज जाती है, उसके साथ हमारी मिलिट्री आर्मी के साथ हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, और यहां तक कि हर देश का निवासी एक उसमें उसको पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलते हैं वॉर का मतलब है कि हम उसको जल्दी से जल्दी, कम से कम एफर्ट में और कम से कम नुकसान हुए उस जंग को हम जीते। इस जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि हमने देख लिया कि हम सिर्फ जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके ऊपर निर्भर होके इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। देखिए, ऐसे है कि मेडिकल साइंस में भी ये माना जाता है जो इंसान है उसकी सेहत, उसके वातावरण और उसके जो हमारे चारों तरफ कीटाणु हैं, हमारा जो वातावरण है टोटल, वो हमारे लिए एक सिम्बायोटिक यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल बनाए गए हैं, और हर प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इत्यादि हमारे वातावरण में हमारे साथ हमारे लाभ के लिए वातावरण में वो एक्टिव रहते हैं। परंतु जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अपनी उस बैलेंस को खो बैठते हैं कि जो हमारे फायदे की चीज थी वही नुकसान की बनने लग जाती है। जैसे कि आपने देखा कि इस कोविड महामारी में लोग कोविड से डायरेक्टली मर रहे हैं या कोमॉर्बिडिटीज की वजह से मर रहे हैं। रिपोर्ट्स में तो यही आता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, कैंसर है, या उनको किसी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जिक डिजीजेज हैं, या उनको डिजेनरेटिव, वो बहुत उनकी सेहत बहुत कमजोर हो चुकी है, या जिन लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट इत्यादि हो चुके हैं, तो उनको जो दवाई दी जा रही हैं वो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको कमजोर कर देते हैं, और हमारी इन वातावरण में जो कीटाणु हमारे साथ हमारी एक प्रकार के दोस्ती के वातावरण में आज तक संतुलन में रहे थे, वो हमें ही घातक सिद्ध होने लगते हैं, नुकसान करने लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जिनको डायबिटीज, जो कोमॉर्बिडिटीज है, अव्वल तो ऐसे ही लोगों की ज्यादा मौत हो रही है, तो शायद उसकी मेन वजह कोमॉर्बिडिटीज है। उसके साथ बहुत से लोगों को अब ये देखा जा रहा है कि जिनको डायबिटीज पहले नहीं थी, उनको अब इस कोरोना महामारी के बाद वो डायबिटिक हो गए। डायबिटीज का होना कि मेरी जो शरीर की प्राण शक्ति है वो कमजोर हो गई, और मैं जो मेरे वातावरण में यही फंगस जो पहले से मुझे बिना किसी नुकसान दिए पल रहा था, आज मेरे लिए वो घातक होने लग गया। और दुर्भाग्य की वजह से ये फंगस इतनी तेजी से शरीर में फैलता है कि इसकी दवा का असर करते करते बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और इससे मौत की दर भी बहुत हाई है, और इलाज बहुत कठिन है, और बहुत सी शरीर को डैमेज कर देता है। इसमें ईएनटी सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, न्यूरो सर्जन इत्यादि बनके, क्योंकि जो टिश्यू में फंगस होता है उसको स्क्रैप करना पड़ता है, उसके साथ बहुत सा टिश्यू हम खो बैठते हैं, बहुत अपनी आंख खो बैठते हैं, अपनी कुछ ब्रेन का हिस्सा खो बैठने का डर रहता है, और उसके बाद नेचुरली फिर जो हमारी लाइफ है वो कभी वापस नहीं आ सकती उस क्वालिटी में नहीं, और इसके अलावा इसके साथ मौत की दर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बहुत डर है, इसलिए ही हाई कोर्ट ने इस चीज को कि इसके लिए वॉर फुटिंग की जरूरत है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना जो स्वास्थ्य प्रणाली है मात्र एलोपैथी के ऊपर नहीं परंतु जो हमारी आयुष की जो एक हमारा दुनिया में एक हमारा भारत देश है जिसको हमें ये उपलब्धि है। अब देखिए योगा की कितनी महानता है। हमारे प्रधानमंत्री के एक इशारे के ऊपर दुनिया के 195 देशों ने योग को अपना लिया। आयुर्वेद की दुनिया भर में महत्वता है, उसको बड़ी इज्जत के साथ विदेशों में लोग मानते हैं, परंतु इसको अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में मैं एज ए एलोपैथिक चिकित्सक होते हुए, जैसे मैंने कहा
तो जो मेरी कमजोरी हैं मुझे उनको भरपूर करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा इलाज है, बचाव में ही इलाज है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो अगर हम अपनी ये जितनी डिजीजेज हैं इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, क्योंकि हमने अपना जो जीवन शैली है उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसके कारण हमको ये बीमारी होने लगी जो दवाइयों से ठीक होते नहीं, और दिन पर दिन हमारी सेहत घटती जाती है और एक ना एक दिन हम इस प्रकार के संक्रमण से घातक होके अपनी जान खो बैठते हैं। अच्छा तो डॉक्टर तुली, अच्छा ये फंगस अटैक कैसे करते हैं सर सिस्टम को, और ये येलो फंगस, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस ये कितने खतरनाक है सर, ये सिस्टम को प्रभावित कैसे करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना, ये हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। अच्छा, इस समय मैं जहां बैठा हूं, आप जहां बैठे हैं, तो इस प्रकार के कई ऐसे कीटाणु हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में हमारे साथ जी रहे हैं। इसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी कि आपस में दोस्ताना एक दूसरे का। जैसे आप जानते हैं कि इंसान की जो इम्यूनिटी है, कहते हैं ना कि हमारे गट में निवास करती है। 80% जो इम्यूनिटी है मेरी इंटेस्टाइन में, कोलन में रहती है, जहां पे वो जो कीटाणु हैं, जिसकी वजह से आजकल सब लोग प्रोबायोटिक लेते हैं, वो कि जो प्रोबायोटिक्स आर लाइक द सीड्स विच गो, और जाके वो हमारे अंदर ये जर्म्स पैदा करते हैं जो ऑटोमेटिकली हमें रोग बचाव की क्षमता देते हैं। जब ये हमारी क्षमता कमजोर हो गई कोविड की वजह से, या मेरी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो गई, तो ये कीटाणु मेरे अंदर जड़ पकड़ लेते हैं। और ये देखा जा रहा है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से, यानी कि मेरे नोज से एंटर करते हैं, और नोज हमारी आंखों और ब्रेन के इतना पास है कि बहुत कम समय में, बहुत जल्दी ये इसका जो इन्फेक्शन है हमारे नोज से, साइनसेस, जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं उनसे, और हमारी आंख में पहुंचकर और हमारे ब्रेन की रूफ से अंदर फैलने की शुरुआत हो जाती है। और दुर्भाग्य से जो इसकी दवाई है वो कितनी हद तक कारगर है, परंतु समस्या है कि इसकी देश भर में बहुत, इस दवाई की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसी अवस्था में हम ऐसे साधन यूज करें कि एक तरफ तो हम बाहर से इस कीटाणु से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ हम अपनी क्षमता बढ़ाएं। जब मेरी क्षमता स्वस्थ होगी तो मैं उसी कीटाणु को कंट्रोल करने में सक्षम। तो सर अपनी क्षमता को बढ़ाया कैसे जाए सर, ये जो इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, इसको बढ़ाया कैसे जाए, इंक्रीजिंग हो कैसे सर? पहले तो मैंने कहा जैसे प्रिवेंशन है कि हम अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली इतनी अच्छी रखें कि हम स्वस्थ रहें। हम बीमार क्यों होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी लापरवाही से है। मैं बीमार हूं तो मुझे उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। इसको पहले तो मैं प्रिवेंशन करूं। अब अगर पता लग गया कि मुझे आज, जैसे मैंने टेस्ट करवाए, मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा है या डायबिटीज है, तो दवा के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आप जाएंगे अगर एलोपैथिक दवाई लेंगे तो डॉक्टर साथ में ये कहेगा ये दवाई अब आपको जिंदगी भर लेनी है। यानी कि मैं अपने शब्दों में अपने पेशेंट से बताता हूं, जिस दिन आपने डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिजीज की दवाई लेनी शुरू कर दी, आपने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। अब 5 साल लगे या 25 साल लगे, दिन पर दिन आपकी सेहत में गिरावट आती रहेगी और अल्टीमेटली यही बीमारी आपकी जानलेवा सिद्ध होगी। तो इसलिए उसी समय पे इसके ऊपर अपनी, इसको लाइफस्टाइल कहा जाता है, उसको ठीक करें, जीवन शैली को सुधारें, स्वस्थ करें। आपको अर्ली सिग्नल मिला है, आप फॉर्चुनेट है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें और पूरी कोशिश की जाए। और मैं डॉक्टर भाइयों से भी ये निवेदन करूंगा कि पेशेंट को, हमारी टेक्स्ट बुक भी कहती है मेडिसिन की कि इस प्रकार के पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि बिना दवाई उसको जीवन शैली, उसका शरीर में उसकी अच्छी नींद हो, उसका शरीर में शांति हो, उसको खान पीन उसका ठीक हो, स्वस्थ हो, और उसको नित्य थोड़ी एक्सरसाइज, अपनी योग अभ्यास इत्यादि। और सर आप बोलते हैं कि ड्रग फ्री ट्रीटमेंट हो। सर ये ड्रग फ्री ट्रीटमेंट इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में कितना कारगर साबित हो सकता है? इस समय तो अफरा तफरी है सर। जी,
इस खास करके म्यूकरमाइकोसिस में जो एक्यूपंक्चर विधि मैंने जो आपको पहले बताया, जी। ये रामबाण की तरह काम करती है। ये इंट्रावीनस इंजेक्शन से भी फास्टर काम करती है। इससे हमारा जो रोग प्रतिरोध है वो उभर के आता है और हमें कोई भी इंफेक्शन है शरीर में, कोई भी जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसको बैलेंस करने में बहुत ही जल्दी इसी वजह से मैं आज एज ए सक्षम मेडिकल फिजिशियन होते हुए आज मैं एक्यूपंक्चर की दाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी, ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथों किया जाए, क्योंकि बहुत सी क्वैकरी इस सिस्टम में आ गई है, तो ऐसे क्वैक से बचा जाए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर इस चीज को साथ यूज करेगा। तो एक्यूपंक्चर इज लाइक एक्सेलरेटेड योगा, इट इज थेरेपेटिक योगा। जो योग हमारे जीवन शैली प्रकार जिंदगी भर हमारी सेहत सुधारने में काम करता है, ये वही चीज एक्यूट सिकनेस में, इमरजेंसी सिकनेस में, लाइफ सेविंग सिचुएशन में रामबाण की तरह। आपने काफी अहम जानकारियां दी। हालांकि अभी कई बातें थी जो आपसे पूछी जानी थी, लेकिन कई सवाल भी थे, लेकिन समय कम है सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी, शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन, खबरों का दौर लगातार जारी है।